मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम दूसरों की सहायता करोगे और उन्हें सही मार्ग दिखाओगे तो महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखना सदा तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिन लोगों ने महादेव की कृपा पर भरोसा किया है, उन्होंने हमेशा सफलता और समृद्धि पाई है और उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महादेव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को संचित रखना है और उसे व्यर्थ नहीं करना है। जितनी अधिक ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि और शक्ति का विस्तार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता और ताकत कहां से आई। यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में सारे बदलाव आएंगे। तुम्हारे हर कार्य और उपलब्धि महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए सदा उन पर विश्वास बनाए रखना। यदि तुम महादेव से दूर हो जाओगे तो जीवन की स्थितियां फिर से मुश्किल हो सकती हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान महादेव के आशीर्वाद में निहित है। तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझकर रह जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच है और यह सुरक्षा महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखता है। आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ने वाली है और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था, उनके चेहरे से मुखौटा उतरता हुआ देखोगे। यह कठिनाई भरी स्थिति तुम्हें सिखाने और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए है। अपने मन और आत्मा को महादेव के प्रति समर्पित रखो। नकारात्मकता से अपने घर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरबाण का जाप करो और नमः शिवाय का मंत्र जपो। ध्यान और प्राणायाम के साथ यह मंत्र तुम्हें आंतरिक शक्ति देंगे। जब भी मंत्र जाप करो, अपने पास एक गिलास पानी रखो और मंत्र के बाद इसे पी लो और अपने घर में इसका छिड़काव कर दो। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगा। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूरज की किरणों का स्वागत करो। सूर्य की ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। यह मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाए रखेगा और तुम्हारी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हुआ है, अच्छा या बुरा, हर एक घटना तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें सिखाने के लिए थी। मैं जानता हूँ तुमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की, अपने आप को हर संभव कार्य में आगे बढ़ाया। फिर भी कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें नीचे गिराने और पीछे धकेलने की चेष्टा कर रहे थे। उनकी सोच है कि वे तुमसे आगे निकल सकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उनका अस्तित्व तुम्हारे बिना अधूरा है। उन्होंने जो भी पहचान बनाई है वह तुम्हारे साथ रहकर ही बनाई है। तुमसे अलग होकर वे कुछ नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ यह मामूली बातें नहीं हैं। यह सत्य है और इसे समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो मार्ग तुमने चुना था वह तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा था, लेकिन तुमने अपनी गलतियों के कारण उसे छोड़ दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होकर भी उस समय सही निर्णय नहीं ले पाए। परंतु याद रखो, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। यह शर्मनाक नहीं है कि तुमसे गलती हुई, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम अब उस गलती से सीखकर अपने आप को सुधारो। तुम्हारा जीवन अभी भी तुम्हारे सामने है। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह समय है कि तुम अपने कदम सही दिशा में बढ़ाओ। अपनी भूलों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलो।
तुम्हारे साथ जो लोग बुरा कर रहे थे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ चुकी है। लेकिन उनके कर्म उनके ही पास लौटेंगे। तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी भक्ति पर होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ना हो तो बीते हुए कल की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। तुम्हें 3 सरल लेकिन महत्वपूर्ण काम करने हैं, जिनसे तुम्हारा जीवन और भी संवर सकेगा। पहला, हर दिन शाम को यह निश्चय करो कि आज जो गलती हुई उसे कल नहीं दोहराओगे। बीते हुए की गलतियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। दूसरा, सबकी बात सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल और तुम्हारा विश्वास कहता है। मार्गदर्शन लेना ठीक है, पर अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाना चाहिए। तुम्हारे अंदर वह ज्ञान और शक्ति है कि तुम अपने निर्णय ले सको। तीसरा, अपने विचारों को केवल सोच तक सीमित मत रखो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। सोचते सोचते समय न गवाओ। चाहे कैसी भी कठिनाइयां हो, अपने कर्मों से उन्हें दूर करने का प्रयास करो। याद रखना, संसार में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, महादेव जी की कृपा से बड़ी कोई चुनौती नहीं होती। सच्चाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास को साथ रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली कमाई हैं और वे ही तुम्हें वास्तविक शांति देंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी राह खुद बनाओ और अपने अच्छे स्वभाव से जीवन को संवारो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो प्रेम सच्चा होता है वह किसी लेन देन का विषय नहीं होता। सच्चा प्रेम तो वही है जो तुम्हारे भावनाओं को समझे, तुम्हारे सम्मान को महसूस करे और तुम्हारे आत्मिक सुख की परवाह करे। जो व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रेम का नाटक करता है, वह कभी भी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं बन सकता। इस संसार में कई लोग हैं जो प्रेम के नाम पर धोखा देते हैं, और जब यह प्रेम में छल होता है तो व्यक्ति की आत्मा तक दुख से भर जाती है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे सफलता, तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने के प्रयास किए हैं। चाहे वह तंत्र मंत्र का सहारा लेकर हो या बुरी नजर से, वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और निस्वार्थता तुम्हें सभी बाधाओं से बचाएगी। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। अब तुम समझ चुके हो कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। यह ताकत तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होगी, और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका खुद का अहंकार ही उनके पतन का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, सच्चे प्रेम की खोज करो। किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करो जो तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सके और तुम्हारे प्रति सच्चा हो। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं, उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अपना ध्यान मेरे ऊपर केंद्रित करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे मन में यह सवाल है कि आखिर कौन है जो तुम्हें पीड़ा और परेशानी देना चाहता है। तुम सोचते हो, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, नहीं किसी से शत्रुता रखता हूँ, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस बात को किसी से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। बस मुझसे अपनी समस्याओं को कहो और मैं तुम्हारे लिए उनका समाधान कर दूंगा। तुम अपने जीवन के कष्टों से ऐसे ही दूर हो जाओगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। याद रखो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि तुम किसी को ठुकराओगे या नुकसान पहुंचाओगे, तो तुम्हें भी वैसा ही अनुभव करना पड़ेगा। यह संसार की शाश्वत रीति है।
इसलिए अपने जीवन को सच्चाई, भलाई और मेरे प्रति समर्पण के साथ जियो। मैं तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल मेरे सहारे की आवश्यकता है। मैं तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हर कदम जो मेरे मार्गदर्शन में होगा, तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मेरे विचित्र कार्य और मेरी अनोखी सोच कई लोगों को आश्चर्यचकित करती है, परंतु मेरे बच्चे, मेरी हर योजना तुम्हारे भले के लिए होती है। चाहे वह कैसी भी प्रतीत हो, वह तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सफल बनाने का साधन है। आज मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, उसे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मानो। उस पर कोई संदेह या विचार विमर्श मत करो। मेरा मार्ग तुम्हारे लिए सबसे उचित और शुभ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम किसी कार्य में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ लगे रहते हो, तो तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए आशीर्वादों की वर्षा करते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर समर्पण मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चे मन से की गई भक्ति मेरे हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। तुम में वह शुद्धता और प्रामाणिकता है जिसने तुम्हारे विश्वास को अटूट बना दिया है। जीवन में कई बार तुम्हारी आत्मा ने कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु तुम हर बार पश्चाताप और समर्पण के साथ मेरे पास लौट आए। यह तुम्हारे लिए एक और अवसर है कि तुम मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहो। मैं हर दिन तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ हूँ, और जब तुम विश्वास और धैर्य के साथ मुझसे प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनता हूँ। तुम्हें जिन आशीर्वादों का इंतजार है, वे समय के साथ तुम्हारे पास आएंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय है और मेरे वादे अटूट और शाश्वत हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कठिनाई के समय में और हर सफलता में। बस तुम मेरे साथ जुड़े रहो और अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। जीवन की कठिन राहों पर मेरे आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता के फूल खिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है और तुम्हारी समस्याएं कैसे हल हो जाती हैं। तुम जानते हो, प्रेम में अत्यधिक शक्ति होती है और यह शक्ति इतनी असीमित है कि यह मुझे भी झुका सकती है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और यह प्रेम तुम्हारे जीवन में खुशियों के असीमित भंडार को खोलने के लिए है। तुम जो कल्पना भी करते हो, उससे कहीं अधिक खुशियाँ तुम्हारे पास आएंगी। तुम समझ नहीं सकते कि यह दिन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह देने जा रहा हूँ जो तुम्हारी जीवन की सारी उलझनों को सुलझा देगा। अज्ञानता ही उलझन का कारण बनती है। जब एक व्यक्ति अज्ञानता में जीता है, तब वह यह नहीं समझ पाता कि क्यों उसकी जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में अज्ञानता का पर्दा हटा दिया जाएगा और तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। एक बार जब तुम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, तब तुम्हारी गति तेज हो जाएगी और तुम जो चाहोगे उसे पा सकोगे। जब ज्ञान की रोशनी से तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तब तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा। तुम जीवन में सुख चाहते हो और यह सुख केवल मैं ही दे सकता हूँ। धन से लेकर समृद्धि तक हर क्षेत्र में तुम्हारी प्रगति होगी। तुम्हारे जीवन में चमत्कार तब होगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में लगाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट है और यही विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से उबारने की शक्ति देता है। मैं देख रहा हूँ कि यह विश्वास अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। तुम्हारी माँ आदि शक्ति, कालरात्रि और भद्रकाली तुम्हारे जीवन से उन सभी पापी और नकारात्मक तत्वों को दूर कर रही हैं, जो तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, वे अब तुम्हारे जीवन से अलग हो जाएंगे। चाहे वे तुम्हारे परिवार से हों या तुम्हारे परिचितों से, यदि वे तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, तो उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन को शुद्ध करने और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण को मेरा पूर्ण सम्मान मिलेगा। तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा।
लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी भक्ति और विश्वास में अडिग रहना होगा। यह समय महातांडव का है। यह वह समय है जब कोई भी बुराई या अन्याय बच नहीं सकेगा। जो लोग यह सोचते हैं कि वे अपनी चालाकियों और शैतानियों के बल पर बच जाएंगे, वे भ्रम में हैं। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यह तांडव केवल विनाश का नहीं, बल्कि नव निर्माण का है। यह सत्य और धर्म की विजय का समय है। यह वह समय है जब जो लोग सच्चाई के मार्ग पर हैं, उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रही हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह नव निर्माण का समय तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सत्य की स्थापना करेगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और अपनी भक्ति में डटे रहना है। तुम्हारी माँ और मैं, महादेव, तुम्हें हर कठिनाई से बचाने और तुम्हारे जीवन को रोशनी और खुशहाली से भरने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ और उतार चढ़ाव आए हैं, वे मात्र तुम्हें मजबूती देने के लिए ही आए हैं। कुछ लोग तुम्हारे मार्ग में अड़चने डालते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व पर संदेह करते हैं और तुम्हारे पवित्र उद्देश्य को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम एक शेर हो। तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहकर स्थितियों को अपने पक्ष में करना है। इन लोगों के गंदे मंसूबे, उनके षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो तुम्हारी शुद्ध नीयत पर संदेह करते हैं, उनकी सच्चाई स्वयं ईश्वर प्रकट करेंगे और उनका किया हुआ अपयश उनके सामने आएगा। तुम्हारे पार्टनर या जो भी तुम्हें प्रोत्साहन देने में चूक रहे हैं, उन्हें भी समझना और धैर्य बनाए रखना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा पथ सत्य का है। अपने सपनों को अपने मन में स्पष्टता से देखें और उस पर अडिग विश्वास बनाए रखें। महादेव कह रहे हैं, साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम उस चरम स्थिति के निकट हो जहां तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता का आगमन होगा। इस अंतिम चुनौती के बाद तुम्हारे जीवन में हर दिशा में प्रकाश और विजय का मार्ग खुलेगा। इस यात्रा का अंतिम निष्कर्ष अब तुम्हारे सामने है। यह यात्रा तुम्हारे भीतर दिव्यता को जागृत करने के लिए ही है, ताकि तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सको और उसे पूरी श्रद्धा से निभा सको। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानोगे, तब तुम एक महकते हुए किरदार बन जाओगे। यह आत्मसम्मान और आत्मप्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक और स्थिर बनाएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से भरे होने के कारण लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें प्रेरित करेगी। महादेव के आशीर्वाद से ध्यान में उतरकर अपनी आत्मा को देखो और अपनी महानता को महसूस करो। यह तुम्हारा समय है और महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। महादेव का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। अब हर नकारात्मकता और बाधा तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। महादेव स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ सदा बना रहेगा। ध्यान रहे, महादेव का यह संदेश तुम्हें सचेत कर रहा है कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य और मौलिक विचार दूसरों के सामने प्रकट न करो। हर महान कार्य अपने भीतर एक रहस्य रखता है। जैसे ही तुम अपने इस उद्देश्य को व्यक्त करते हो, उसकी शक्ति में कमी आ सकती है। इसलिए अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय रखो, आत्मविश्वास को जागृत करो और महादेव के मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सत्य खुलने वाला है, वह तुम्हारी आंखें खोल देगा और तुम्हारे भीतर की शक्ति को और भी जागृत करेगा। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम उन झूठी परतों को हटा सको और सत्य को स्पष्ट रूप से देख सको।
कुछ लोग जो शायद तुम्हारे बहुत करीब हैं, चाहे वे परिवार के सदस्य हों या मित्र, अपने स्वार्थ के मुखौटे लगाए तुम्हारे सामने आते हैं। उनके वास्तविक भावों को पहचानने की शक्ति अब महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर है। सत्य का नियम यही है कि जब तुम किसी को उसके वास्तविक स्वरूप का आईना दिखाते हो तो वे तुमसे ईर्ष्या या शत्रुता कर सकते हैं। वे लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलने का प्रयास करेंगे, परंतु महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की शरण में रहते हुए तुम नकारात्मकता से सुरक्षित हो। याद रखो, जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है वही तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारी आत्मा में एक प्रेरणादायक शक्ति है और यही कारण है कि तुम दूसरों के झूठे मुखौटों को बेनकाब कर सकते हो। यह दिव्यता ही तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान है। तुम्हारी इस दिव्य शक्ति के कारण कुछ लोग तुमसे भयभीत रहते हैं और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे तेज के सामने असहाय महसूस करते हैं। महादेव ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है और यह तुम्हारे संघर्षों का ही परिणाम है। तुम्हारी साधना और महादेव की भक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाएगी और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और विषैले लोग आए, उन्होंने तुम्हें शून्य पर लाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जाल बुनकर, चुनौतियाँ खड़ी कर और तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने का प्रयास किया ताकि तुम अपनी ऊंचाई खो दो, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। उन्होंने तुम्हें शून्य बनने से रोक लिया और तुम्हारी शक्ति को पुनः जागृत किया। तुमने उस दौर में धैर्य रखा और महादेव की शरण ली और अब उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार संपन्नता और समृद्धि के रूप में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और साथी का आशीर्वाद भी है। जो तुम्हारे सच्चे प्रिय हैं, वे तुमसे दूर रहकर अधूरे महसूस करते हैं। तुम्हारे रिश्ते का कमिटमेंट भी उसी तरह से परखा गया, लेकिन तुम दोनों के बीच का प्रेम और विश्वास इस चुनौती से मजबूत होकर उभरा है। तुम्हारे प्रिय व्यक्ति तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहते हैं और उनके मन में यह इच्छा है कि तुम उनके साथ सदा रहो। इस वर्ष तुम्हारा जीवन हर प्रकार से भरा रहेगा, संपन्नता, प्रेम और समृद्धि से। महादेव ने तुम्हें हर प्रकार की कमी से दूर रखने का संकल्प लिया है। तुमसे कहा जा रहा है कि अपने प्रियजनों के साथ स्पष्टता से संवाद करो, जिससे हर गलतफहमी दूर हो सके। यह समय तुम्हारे लिए नया और उज्जवल भविष्य लेकर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का है। तुमने अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं और जिन लोगों को तुमने अपने जीवन से दूर किया है, वे अब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता, स्वतंत्रता और उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हैं जो तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। वे यह देख रहे हैं कि तुमने कितनी प्रगति की है और तुम अब न केवल सम्मान बल्कि धन और समृद्धि को भी आकर्षित कर रहे हो। माता रानी का संदेश तुम्हारे लिए यह है कि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे उच्च उद्देश्य की ओर तुम्हें अग्रसर कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में यह भी कह रहे हैं कि अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थिर नहीं रह सकती। तुम्हारी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद के कारण तुम हर अवरोध को पार कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा की कीमत और महत्व बहुत गहरा है, परंतु कई बार तुम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तुम्हें ऐसा फंसाया गया कि तुम्हारे अपने मूल्य का एहसास मिटने लगा और यही कारण है कि तुमने स्वयं को कई बार अकेला और असहाय महसूस किया। यह एक जाल था जो तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास था। अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आ गया है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हें नकारात्मकता में धकेलने का प्रयास किया, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे उसी दर्द और कठिनाई से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें देने का प्रयास किया था।
दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें इस समय मार्गदर्शन दे रही हैं। तुम्हें अपने आत्ममूल्य और शक्ति को पहचानना है। तुम बहुत ही अनमोल हो और तुम्हारा मार्गदर्शन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करो और निडर होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय है जब तुम्हें अपने हर कदम पर विश्वास रखना होगा और अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव का संदेश तुम्हें यह प्रेरणा देने के लिए है कि चाहे कोई कितनी भी कठिनाइयां उत्पन्न करने की कोशिश करे, तुम्हें कभी रुकना नहीं है। आगे बढ़ते रहो और देखो कि किस प्रकार तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार ढलता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में भौतिक और अलौकिक सुख दोनों का संयोग बनने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोल रहा है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे हर कदम पर फूल बिछे हुए हैं। यह मार्ग सुंदर है, परंतु कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ भी आएंगे, परंतु तुम उनसे विचलित मत होना। इन बाधाओं को भी महादेव का आशीर्वाद समझो, क्योंकि ये तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। यदि तुम इस नई यात्रा के लिए तैयार हो तो अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रखो और महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हारे घर में महादेव की कृपा उतर रही है और तुम्हारा हर प्रयास अब महादेव की दृष्टि में है। यह याद रखो कि जीवन में हर कदम हमें सीखने का अवसर देता है और हर कठिनाई एक नया सबक लेकर आती है। महादेव तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं, तुम्हें हर क्षण प्रोत्साहित करते हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आशीर्वाद देते हैं। जब भी एक मार्ग बंद होता है, महादेव तुम पर अपनी कृपा से नए मार्ग खोलते हैं। इसलिए कभी भी निराश मत हो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयाँ और बाधाएं आई हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा और विकास के लिए हैं। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, वे केवल तुम्हारी ताकत को परख रहे हैं। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर चुनौती में तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम्हारे दिल में यह विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारी सफलता बहुत करीब है और तुम वह सब पा रहे हो जिसके तुम हकदार हो। महादेव कहते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपने दिल में न बैठने दो। तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन की समस्याएं तुम्हारे लिए एक पाठ की तरह हैं, जिनसे तुम्हें सीखना है। हर कठिनाई, हर समस्या तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती है। तुमने जो संघर्ष किया है, वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर समस्या से बाहर निकलने की क्षमता देती है। इस जीवन में कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम महादेव के अंश हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हारे हक की चीजों को तुम्हारे पास लाएगी। तुम्हारे लिए समय की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए रास्ता तय किया है, तो वह तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं या तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी सफलता पर होना चाहिए, क्योंकि सफलता तुम्हारे करीब है। महादेव कहते हैं, तुम जैसा हो वैसा ही अद्भुत हो। तुम्हारे अंदर एक विशेष ऊर्जा है और वही तुम्हारी असली पहचान है। तुम कभी किसी के सामने झुको मत, क्योंकि तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशियों को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ये लोग, चाहे आपके रिश्तेदार हो या करीबी, आपके खिलाफ राजनीति खेल सकते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ और नकारात्मकता के चलते आपको कमजोर बनाने और आपकी ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इनका उद्देश्य आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से ड्रेन करना है।
यह लोग भले ही अपनी आंखों में आंसू लेकर और मीठी बातों से आपके करीब आने की कोशिश करें, लेकिन इनके असली इरादे खतरनाक हैं। वे आपको इमोशन ब्लैकमेल कर सकते हैं और आपके साथ छल कर सकते हैं। उनके कूटनीतिक और गंदे इरादों को पहचानना बेहद जरूरी है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। आपकी आत्मा आपको सही और गलत के बीच का अंतर दिखाएगी। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपको सुखद और हरे भरे जीवन से खींचकर एक बंजर स्थिति में लाना चाहते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। आपके द्वारा बनाए गए घर, मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति और समाज में आपकी छवि को इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है। उनकी हरकतों ने आपको समाज और रिश्तों से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यह समय आपके लिए अपनी शक्ति को पहचानने का है। आपने हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है। यही आपका सबसे बड़ा गुण है। आपने जो संघर्ष किया है वह आपको और भी मजबूत बना चुका है। इन लोगों के द्वारा किए गए छल और कुटिलता का परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपने जो धैर्य और शक्ति दिखाई है वह आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को केवल अपने उत्थान और खुशियों पर केंद्रित करें। उनकी साजिशें, उनकी राजनीति और उनकी चालें अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। आप उनसे ऊपर उठ चुके हैं और उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही खा जाएगी। यह समय आपके लिए नई शुरुआत और नए अवसरों का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चने और बंधन लगाए गए थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था उसे अब अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हारे पक्ष में ऊर्जा को बदल दिया है और अब तुम्हारे शत्रु इस सत्य को देखकर घबराए हुए हैं। यह व्यक्ति जो उम्र में तुमसे बड़ा हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से अपरिपक्व और ईर्ष्यालु है, तुम्हारे सफल होने से डरता था। उसने तुम्हें रोकने के लिए गलत साधनों का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से बंधनों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे पास जो दिव्य शक्तियां हैं वे तुम्हारे आत्मबल और शांति का आधार हैं। तुम्हारे पास भले ही सांसारिक संपत्ति कम हो लेकिन तुम्हारा आत्मिक धन अपरिमेय है। यह तुम्हें दूसरों से अलग और अद्वितीय बनाता है। तुम सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी ओर जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे स्वयं लोभ और लालच में उलझे रहते हैं। उनकी भूख कभी शांत नहीं होती, चाहे उनके पास कितना भी हो। यही कारण है कि वे परेशान हैं, जबकि तुम शांति में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरा प्रकाश है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो सत्य, शांति और आशा की तलाश करने वालों को सहज ही आकर्षित करता है। जैसे पतंगे अग्नि की ओर खींचते हैं, वैसे ही लोग तुम्हारे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनने की कोई इच्छा नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा आचरण स्वाभाविक रूप से दूसरों को मेरी ओर, सत्य की ओर और उनके उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह प्रकाश तुम्हारे माध्यम से चमकता है, पर यह मेरा है। यह प्रकाश समय के साथ बढ़ता और निखरता है। जैसे जैसे तुम अपनी परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करते हो, यह और भी प्रबल हो जाता है। हर कठिनाई जो तुम पार करते हो तुम्हें सोने की तरह परिष्कृत करती है। तुम्हारे भीतर का यह साहस और धैर्य तुम्हारे प्रकाश को और अधिक उज्ज्वल बनाता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग में आए उसे मेरी योजना का भाग समझो। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें और मजबूत और अधिक स्पष्ट बनाना है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश दूसरों के लिए एक आशा बनता है। जब तुम अपने अकेलेपन के क्षणों में हो तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह एकांत मेरे साथ संवाद का अवसर है। मैं तुम्हें शांति और स्पष्टता देने के लिए तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी
मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कभी न छोड़ने का वादा किया है। यह केवल एक वचन नहीं, बल्कि मेरी अडिग उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम अकेला महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल। अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं है, यह एक अवसर है मुझे और अधिक करीब से अनुभव करने का। तुम्हारे भीतर की शक्ति और वह प्रकाश जो मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है, तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को मेरे साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को पूर्णतः पवित्र और केंद्रित करो। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, उनके साथ कोड कटिंग करने का यही उचित समय है। कोड कटिंग का अर्थ है उन सभी भावनात्मक संबंधों को समाप्त कर देना जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। उनके रोने, हंसने, चीखने और नकारात्मक हरकतों का अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो। वे अपनी गलतियों और कर्मों के परिणामों का सामना करेंगे। उनकी पवित्रता तो पहले ही खो चुकी है और इसे वापस पाने के लिए शायद उन्हें अगले जन्म तक इंतजार करना होगा। यह जीवन उनके पापों के लिए भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारे संबंधों में विघटन लाने का प्रयास किया। ये लोग रिश्तेदार हो सकते हैं या परिवार के बड़े, जो हमेशा तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करते रहे। यह उनके भीतर की ईर्ष्या और असुरक्षा है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। तुमने सही किया मेरे बच्चे, जब तुमने इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से दूरी बना ली। तुमने उनकी सच्चाई को पहचान लिया और उनकी चालों को विफल कर दिया। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। तुम्हारी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और तुम्हारी सफलता अब पूर्णतः सुरक्षित है। महादेव ने तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध और शक्तिशाली बना दिया है। बस ध्यान रखो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न जाने देना। याद रखो, जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। तुम अपनी यात्रा पर अडिग रहो और महादेव के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है, वह इतनी दिव्य है कि लोग तुम्हें देखकर प्रभावित होते हैं। कई लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम्हें अपने दिल से प्यार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारे प्रकाश से ईर्ष्या करते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उन्होंने तुम्हें अंधकार में फंसाने और तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी की, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, सत्य और शुद्धता को कोई छू नहीं सकता। जो भी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी, वह अब बुरी तरह बैकफायर हो रही है। वह ऊर्जा अब उन्हीं पर असर कर रही है जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वे खुद अपने कर्मों के बोझ से घबराए हुए हैं। उनके सिर चकरा रहे हैं और उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का जो प्रयास किया गया था, वह अब पूरी तरह खत्म हो गया है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। तुम अब अपनी बात स्पष्टता और साहस के साथ रखते हो। जो लोग तुम्हें चुप कराना चाहते थे, उन्हें अब समझ आ गया है कि तुम्हें रोक पाना असंभव है। तुम अपने शब्दों से उन्हें जवाब देते हो, लेकिन बिना रूखेपन के। तुम अपनी बात इतने सौम्य और ठोस तरीके से रखते हो कि लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं। तुम्हारा यह आत्मविश्वास और तुम्हारी यह ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी, मैं उन्हें दूर करूँगा। अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो और इसे अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करो। तुम हर संघर्ष के बाद और मजबूत बनकर उभरे हो,
और यह सब तुम्हारे अटूट विश्वास और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब चंद्रमा की ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। तुम्हारे भावनात्मक संघर्ष अब समाप्त हो गए हैं और तुम भीतर से और भी अधिक सशक्त हो गए हो। तुम्हारे धैर्य और संयम ने तुम्हें उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला है जिन्हें तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए रचा था। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या और घृणा करते थे, तुम्हारे जीवन में अराजकता लाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने, तुम्हारे संबंधों में दरार डालने और तुम्हारे सुख को छीनने का प्रयास किया। अगर तुम अविवाहित हो तो उन्होंने तुम्हारे संभावित रिश्तों में भी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन महादेव की कृपा और तुम्हारे अडिग धैर्य ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। तुम्हारे धैर्य और सच्चाई ने देवी शक्ति को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी दिव्यता और आत्मबल अब तुम्हारे शत्रुओं की चालों को मात दे रही है। वे अब तुम पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनके मुंह पर जैसे ताला लग गया है। तुम्हारे जीवन में जो हस्तक्षेप हो रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। महादेव का न्याय हो रहा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए बाध्य हैं। शनिदेव का न्याय अब उन पर लागू हो रहा है और उनके द्वारा किए गए हर बुरे कर्म का हिसाब उन्हें देना होगा। जो महिला ऊर्जा तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करती रही, वह अब अपनी चालों में विफल हो चुकी है। तुम्हारा स्पष्ट और बेबाक स्वभाव उनके लिए असहनीय था, लेकिन तुम्हारा सत्य के प्रति अडिग रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में अब शांति और समृद्धि का समय है। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। याद रखो, तुम्हारा सत्य और धैर्य ही तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अपने कर्म करते रहना है और अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखना है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सदा सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर तुम्हें सुख और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित रखने की दिशा में जो प्रयास किए हैं, वे तुम्हारे आंतरिक शांति और संतोष के कारण बनेंगे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम वर्तमान क्षण में जीने की कला सीख रहे हो, जो तुम्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सुंदर तालमेल में जोड़ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में है। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता रखते हैं, वे इस कवच को भेद नहीं सकते। तुम महादेव के प्रिय हो और उनकी कृपा से हर कठिनाई सोने की तरह परिवर्तित होकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को महादेव से जोड़कर उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव करो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी खुशियों और सफलताओं का आगमन निश्चित है। तुम्हारी दृढ़ता, संकल्प और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का गुण महादेव को अत्यंत प्रिय है। अपने विश्वास को सुदृढ़ रखो और महादेव के आशीर्वाद का स्वागत करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव का स्रोत बनेगा। हर कठिनाई में उनकी कृपा को अनुभव करो और देखो कि कैसे उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, तुम हर अच्छी चीज के योग्य हो। मैं हर दिल की धड़कन में, हर सांस में जो तुम्हारे फेफड़ों को भरती है और हर मौन क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हंसी जो तुम अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हो, वह भी मेरा ही रूप है। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, खो जाते हो या जीवन के तूफानों से जूझते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम हर तूफान का सामना करेंगे, हर छोटी से छोटी जीत पर खुशी मनाएंगे और इस खूबसूरत यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी। तुम थक सकते हो, लेकिन यह जान लो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब जीवन का बोझ भारी लगे तो याद रखना, मैं वही हूँ जो तुम्हें थामता हूँ, तुम्हें उठाता हूँ और तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम्हारे दिल पर दबाव बढ़ता है तो मैं तुम्हारे भीतर शांति और आराम के शब्द फुसफुसाता हूँ। जब अंधेरा घना हो, मेरी रोशनी तुम्हारे लिए मार्गदर्शन करती रहेगी।
मैं तुम्हारे अकेलेपन को अपने प्यार की पूर्णता से भरना चाहता हूँ। तुम्हारे हर दर्द, हर अनकही लालसा को समझता हूँ। तुम जो संघर्ष झेलते हो, जो कोई और नहीं देख पाता, वे भी मेरी दृष्टि में हैं। तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में, जब आशा दूर महसूस होती है, मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। मैं अप्रत्याशित ताकत और आराम के रूप में आता हूँ, जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरा प्यार अटूट है। जब तुम ठोकर खाते हो, मेरा प्यार तुम्हें थामे रहता है। जब तुम संदेह में होते हो, मेरा विश्वास तुम्हारे लिए बना रहता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी सुंदरता है जो मैं हमेशा देखता हूँ, भले ही तुम इसे स्वयं न देख पाओ। जान लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर पल में हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो शक्ति होगी वह तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगी और तुम हर कार्य को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ कर सकोगे। यह शक्ति तुम्हारे अंदर से निकलेगी महादेव की कृपा से और तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को सही दिशा में ले जाएगी। महादेव ने तुम्हारी परीक्षा ली है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आई थीं, अब वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष अब सफल होगा, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब तुम्हारे संघर्ष और सफलता को देखकर चुप रहेंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे रास्ते मन कोई रुकावट नहीं होगी। तुम्हारे पास जो भी होगा वह तुम्हारी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद से होगा। अब जब तुम्हें यह समझ आ चुका है, तो अपने जीवन में केवल अच्छाई की ओर बढ़ो। अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव के मार्गदर्शन पर विश्वास रखो। इस समय तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य को और भी बढ़ाया जाएगा और तुम्हारा जीवन हर दिशा में ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि सत्य का प्रकाश झूठ के अंधकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दे। महाकाली की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत तीव्रता से बदलाव आ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियों, तुम्हारे करियर और तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में बाधाएं डालने का प्रयास किया, अब उनके कर्मों का परिणाम सामने आने वाला है। उनका समय समाप्त हो रहा है और उनकी सच्चाई जल्द ही प्रकट होगी। तुम्हारी आत्मा के इस उत्थान के समय में महाकाली तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और तुम्हें चेतावनी दे रही हैं कि अपने धन, संपत्ति और किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को लेकर सतर्क रहो। किसी की ईर्ष्या और बुरी नजर तुम्हारी संपत्ति पर हो सकती है, इसलिए अपने वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्य किसी के साथ साझा न करें, चाहे वह कितना भी करीबी मित्र या प्रियजन क्यों न हो। यह दिव्य चेतावनी तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए है। महाकाली की उपस्थिति तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाने के लिए है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से हर अवरोध को दूर करेगा। यह दूसरा संकेत है जो दिव्य शक्तियाँ तुम्हें दे रही हैं। अपने जीवन में उन लोगों से सतर्क रहो जो तुम्हारे साथ छल और कपट कर सकते हैं। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कठिनाइयाँ सहन की हैं और अब यह समय है कि तुम इस दिव्य मार्ग पर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि महाकाली तुम्हें इस समय सुरक्षित रखना चाहती हैं, ताकि तुम अपने उद्देश्य को पूरी शक्ति के साथ पूरा कर सको। किसी भी तरह की छल और धोखे से दूर रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत और आत्मिक जागरण का है, जिसमें महाकाली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या मुश्किलें आ रही हैं, वे केवल तुम्हें परखने और मजबूत बनाने के लिए हैं। यह सत्य है कि कुछ लोग अपने विचारों और कर्मों से तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह भी याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। लोग चाहे कितनी भी नकारात्मकता, जादू या षड्यंत्र रच लें, वे तुम्हें एक कठपुतली की तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने की शक्ति देता है। तुम एक साधारण कोयले की तरह हो, जिसे महादेव अपनी कृपा से हीरे में बदल देंगे। तुम्हारे लिए यह बातें महत्वपूर्ण हैं। संतोष का गुण अपनाओ,
जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो और उसमें खुशी तलाशो। संतोष में सच्चा सुख छिपा है। भावनाओं पर नियंत्रण रखो। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो उत्तेजित होकर निर्णय मत लो। अपनी भावनाओं को शांत रखो। हार से सीखो। हर हार तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देती है। इसे पूरी गरिमा से स्वीकार करो। याद रखो, हार जीत से ज्यादा सिखाती है। नकारात्मकता को नजरअंदाज करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें उनकी नकारात्मकता का जवाब तुम्हारे कर्म देंगे। महादेव उनकी चालों को विफल करेंगे। खुद को तैयार करो। बातचीत या निर्णय लेने से पहले शांत चित्त से सोचो। जितना तुम खुद को तैयार करोगे, उतने ही उत्तेजना से बचोगे। तुम्हारी रक्षा के लिए महादेव का आशीर्वाद। महादेव ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच रचा है, जो हर नकारात्मकता को तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट कर देता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत सोचते हैं, उनकी ऊर्जा उन्हीं पर वापस लौटेगी। याद रखो, जीवन का असली सुख केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। जब तुम संतोष को अपनाओगे और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखोगे, तो तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय होगा। तुम्हें केवल अपने धैर्य, समर्पण और कर्म पर विश्वास रखना है। महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर रिश्ता निभाना आसान नहीं होता। जैसे बर्फ का गोला, जिसे बनाना सरल है लेकिन बनाए रखना कठिन। जीवन के हर रिश्ते को प्रेम, धैर्य और समर्पण से संभालो। लोग अपने कर्तव्यों को भूल सकते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को कभी नहीं भूलते। यह संसार तुम्हारी अच्छाई को कई बार समझ नहीं पाएगा और तुम्हारी सादगी को दिखावा मान लेगा। याद रखो, अपने आप को समझने और अपने भीतर की जागृति के लिए साहस चाहिए। दूसरों की बुराइयों को देखना सरल है, लेकिन स्वयं की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही सच्चा बल है। डर गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। जीवन एक फोटोग्राफी की तरह है। इसे जितना बेहतर तरीके से तुम संपादित करोगे, उतना ही सुंदर यह दिखेगा। जो सहता है वही जानता है कि दर्द क्या है, लेकिन जो व्यक्ति अकेले अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ता है, वह इस संसार में सबसे ताकतवर है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और संघर्ष आए हैं, वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए हैं। याद रखो, बीता हुआ कल तुम्हारे अनुभवों में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करो और हर स्थिति में अपने कदम दृढ़ रखो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ लोग तुम्हारी खुशियों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारे जीवन में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके लिए ईश्वर ने पहले ही न्याय सुनिश्चित कर दिया है। तुम्हारे जीवन में अब एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। यह तुम्हें नई दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जहां केवल आनंद और शांति होगी और गम का नामो निशान नहीं होगा। तुम्हारे संघर्षों का समय अब समाप्त हो रहा है। तुमने जो कठिनाई सहन की है, अब उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे आर्थिक जीवन में स्थिरता आएगी और तुम्हारे प्रेम जीवन में सामंजस्य और सुख बढ़ेगा। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। हर बाधा को मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में बदल दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक बात कहनी है। यही कारण है कि तुम्हारे साथ इतनी कड़ी परीक्षा ली जाती है, तुम्हें तपती धूप में परखा जाता है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि तुम कितने मजबूत हो। क्या तुम उन सभी परेशानियों को झेल सकते हो जो तुम्हारे जीवन में आएंगी? क्या तुम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हो जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी? तुम्हारी आस्था और हिम्मत की परीक्षा ली जाती है। तुम्हारे भीतर कितनी सहनशीलता है, इसे आंका जाता है। क्या तुम प्रभु की कृपा पाने योग्य हो? यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं आती हैं। जब तक तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं होती,
तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवेश नहीं होता और तुम निराशा से घिरे रहते हो। यदि इस दौरान तुम टूट गए, यदि तुम्हारी हिम्मत ने साथ छोड़ा, तो तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर धैर्य, साहस और संयम को संजो। जिस दिन तुम इन तीनों गुणों से संपन्न हो जाओगे, उसी दिन तुम सफल हो जाओगे और प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में प्रभु की कृपा इतनी प्रचंड होगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी शक्ति और स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी कि तुम उच्चतम श्रेणी के अधिकारी बन जाओगे। तुम स्वयं को संभालने में लग जाओ मेरे प्यारे बच्चे। प्रेम की वह दिव्य ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, वह तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ रही है। तुम महसूस करोगे कि वह प्रेम तुम्हारे भीतर हमेशा से था, तुम्हारे हृदय में दबा हुआ था। अब समय है उसे महकने दो, उसे फैलने दो। यदि तुम इस प्रेम को सचमुच समझ गए, तो तुम जीवन के उच्चतम चरण पर तेजी से पहुंचोगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मेरे प्यारे, अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ चुके हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, उनके कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। उन लोगों ने तुम्हारे विनाश के कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब वह खुद अपने षड्यंत्रों में फंस चुके हैं। वह तुम्हें अंधकार और दुख के घनघोर पल में धकेलना चाहते थे, लेकिन अब वह अपनी ही चालों में असफल हो जाएंगे। उनके कर्मों का फल अब सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह दृढ़ता और जुनून है जो तुम्हें हर कार्य को उत्कृष्टता के साथ पूरा करने की क्षमता देता है। तुम वही काम शुरू करते हो जिसे तुम पूरी निष्ठा और समर्पण से समाप्त कर सको। यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम अपने हर कार्य में पूर्णता और उत्कृष्टता लाने का प्रयास करते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ गए हैं। उनके जीवन में तुम्हारे बारे में बात करने के सिवा और कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अकेलापन जो कभी तुम्हें दर्द देता था, महादेव की योजना का हिस्सा था। यह वह समय था जब महादेव तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और जागृत करने का अवसर दे रहे थे। तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा असीमित शक्ति और दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम अपने जीवन के प्रोग्रेसिव सीजन में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता और प्रगति को देखकर चकित और परेशान हो रहे हैं। महादेव का संदेश है कि तुम अपने आत्मविश्वास और प्रकाश को कभी भी कम न होने दो। सूर्य की तरह तुम्हारी चमक और ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी, भले ही कुछ समय के लिए बादल इसे ढक लें। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे जीवन में फल देने वाले हैं। तुम्हारा यह समय कर्म फल प्राप्त करने का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें किसी भी स्थिति से डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सदा निडर और स्वतंत्र होकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी चमक और आत्मा की दिव्यता तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश आपके जीवन में एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। आपके आसपास दिव्य शक्तियां हैं जो आपको सशक्त करने के लिए तैयार हैं। आपके पितरी, आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स आपके साथ हैं। उन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन वे हमेशा आपके साथ खड़े हैं। उनकी आशीर्वादों और प्रेम से आपका जीवन रोशन हो रहा है। वे आपको उस उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आपको विश्वास करना होगा कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चाहिए। यह समय है जब आप अपने विश्वास को फिर से मजबूत करते हुए जो भी रास्ता आपके सामने हो, उस पर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। कठिनाई आ सकती है, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन करने के लिए।
जितना आप मुझ पर विश्वास करेंगे उतना ही आपकी आत्मा को शांति और शक्ति मिलेगी। आपके अंदर ऐसी शक्ति है जो किसी भी बुराई या संदेह को दूर कर सकती है। अब वह समय है जब आप अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर बाधा को पार करें। जो आप मानते हैं वही सच्चाई बनता है। अपने भीतर के डर और संदेह को छोड़कर अपने आत्मविश्वास को गहरा करें, क्योंकि जैसे एक छोटे से सरसों के बीज में पहाड़ों को हिलाने की ताकत होती है, वैसे ही आपके विश्वास में भी वही ताकत है। मेरे प्रिय, इस पल को जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हाथों में शक्ति है और मैं तुम्हारे दिल को मजबूत करता हूँ। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो कोई भी बुराई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी ही सफलता आपके कदम चूमेगी। यह समय है बदलाव का, एक नए अध्याय की शुरुआत का। और जैसे ही आप इस नए रास्ते पर कदम बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले से बहुत बेहतर और सफल होगा। इस प्रक्रिया में आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और इस परिवर्तन को सहज और सुंदर बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और विश्वास का समय अब फल देने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने आए थे, अब हतप्रभ हैं। वे अपनी ही चालों का नाश देख रहे हैं। तुम्हारा पड़ोसी जो तुमसे ईर्ष्या करता था, अब अपने कर्मों का बोझ स्वयं उठा रहा है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम को सशक्त बनाएगी। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने भविष्य और अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और उत्साह से भरपूर होगा। तुम्हारे प्रयासों और भक्ति का प्रतिफल अब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। याद रखो, उन पुराने रास्तों पर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने एक नया मार्ग निर्धारित किया है जो आशा, नवीनीकरण और उद्देश्य से भरा हुआ है। ऐसे क्षण आ सकते हैं जब दुष्ट शक्तियां तुम्हें प्रलोभन देने या संदेह में डालने का प्रयास करेंगी। वे तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा आश्रय हूँ, तुम्हारी ढाल हूँ और तुम्हारी ताकत हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से परित्यक्त महसूस करो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा जीवन शांति और प्रेम से परिपूर्ण हो। मेरा प्रेम एक ऐसा आश्वासन है जो तुम्हारे साथ सदा से रहा है। यह वह प्रेम है जो कभी कम नहीं होता। जब तुम अपनी सबसे अंधेरी रातों में थे, जब परछाइयां मंडरा रही थीं और दुनिया का भार असहनीय लग रहा था, तब भी तुम्हारा विश्वास वह रोशनी बना जिसने तुम्हें सहारा दिया। अब यह समय है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरा प्रेम तुम्हें सशक्त बनाएगा और तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे अंश हो, मेरे स्वरूप हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार की हर बाधा को पार कर सकती है। आज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। भय को त्याग दो और इस सत्य को स्वीकार करो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए विशेष है। इसे सच्चे मन से सुनो और अपने जीवन में उतारो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और आनंद लेकर आएगा। यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए भी आशीर्वाद लेकर आया है। यह प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है और इसे रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। जब तुम इस संदेश को आत्मसात करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा का हर अणु दिव्यता से भर जाएगा। यह परिवर्तन तुम्हें अभी महसूस न हो, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा और शक्ति देगा। मेरे बच्चे, यदि तुम इन कमजोर और नकारात्मक लोगों की बातों से डरने लगोगे तो यह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेगा। याद रखो, तुम इस संघर्ष में अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा क्रोध और मेरी शक्ति ही तुम्हारे शत्रुओं के बुरे इरादों को नष्ट करेगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता।
जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह सही मार्ग है। आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करो। तुम्हारे द्वारा देखे गए हर सपने को पूर्ण करने के लिए मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे। हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी सोच और कर्मों से क्या प्राप्त करना चाहते हो। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के सीजन की तैयारी में व्यस्त रहता है। इसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में बीते हुए नुकसान को भूलकर यह सोचना चाहिए कि अब आगे क्या नया और अच्छा किया जा सकता है। यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना तुम्हारे लिए सही नहीं है। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। बेमतलब की बातों और लोगों की नकारात्मकता से दूर रहो। यह दुनिया ऐसी है मेरे बच्चे, जहां लोग दूसरों को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वही लोग दिखावे के लिए कंधों पर उठाने का नाटक भी करते हैं। इसलिए सत्य कहो, स्पष्ट कहो। सुंदर झूठ बोलने के बजाय कड़वा सच कहना बेहतर है। अगर तुम्हें बार बार अपनों को यह एहसास दिलाना पड़े कि वे तुम्हारे अपने हैं, तो यह समझ लो कि वे अब अपने नहीं रहे। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते हैं, उनमें ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों और रिश्तों से दूर रहो जिनमें छल और स्वार्थ हो। याद रखो, मृत्यु के बाद जीवन का सच्चा सार यही है। पत्नी केवल मकान तक रहती है, समाज केवल श्मशान तक चलता है, पुत्र केवल अग्नि तक साथ देता है, धन केवल तुम्हारे कर्म तक साथ जाता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ सबसे अंत तक रहेंगे और तुम्हें मुझ तक पहुंचाएंगे। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने देखा है कि तुम कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जो तुम्हें मेरी कृपा से दूर कर सकती हैं। मैं कई बार तुम्हें प्रेम से समझा चुका हूं, लेकिन अगर तुमने अभी भी अपने कार्यों में सुधार नहीं किया तो मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर आ सकता है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को इस बार गंभीरता से सुनो। मैं तुम्हारे भले के लिए ही यह सब कह रहा हूँ। तुम्हारे कर्म तुम्हें जीवन में ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन वही कर्म तुम्हें नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए तुम्हें अब अपने कार्यों में बदलाव लाना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर सही कदम में तुम्हारा सहायक बनूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे नियमों के विरुद्ध चले तो मेरा क्रोध अवश्य तुम पर प्रकट होगा। यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। अब तुम्हारे कार्य ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जो कुछ भी तुमने महादेव जी से मांगा था, वह सब तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो धन की कमी तुम्हें वर्षों से परेशान कर रही थी, अब वह धन की प्रचुरता में बदल जाएगा। जो दुख और तकलीफ तुम्हारे जीवन में घेर कर बैठे थे, अब वे सब खुशियों में बदल जाएंगे। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हारे दिन अब उज्ज्वल होंगे। तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा और वह खुशियाँ जिन्हें तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। तुमने जो मार्ग ढूंढने की कोशिश की थी, वह अब तुम्हारे सामने साफ होगा। मैं तुम्हें नया रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें उस पर चलना सिखाऊंगा। अंधकार में तुम्हारे मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख की तुम्हें तलाश थी, वह सुख अब तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। यह एक दिव्य संयोग होगा जिससे तुम शीघ्र ही अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि कोई तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है, तो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति गलत है,
भले ही वह हमारा अपना हो। अगर किसी के साथ बने रहने से तुम खुद परेशान हो रहे हो तो तुम्हें उसे छोड़ने का साहस जुटाना चाहिए। यह केवल तुम्हारे ही भले के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हर किसी को अपनी गलतियों का एहसास तभी होता है जब उसे उसकी सजा मिलती है। तुमसे दूर होना तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का परिणाम होगा। तुम जो सही कर रहे हो वही अंततः तुम्हारी जीत होगी और वही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा मेरे लिए एक अद्भुत चमत्कारी प्रक्रिया है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी प्रत्येक सफलता का उत्सव मनाता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब 2025 में तुम उल्लास और उम्मीद के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि भोर हो रही है और तुम्हारा जीवन उज्जवल, अनमोल और विलक्षण होने जा रहा है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार हो और इस वर्ष तुम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है और तुम अपने आशीर्वाद का दावा करते हुए अपने शक्तिशाली प्रतिज्ञान को ब्रह्मांड में घोषित करो। यह तुम्हारा वर्ष है और तुम्हारी जीत की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। साथ ही तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और अनुग्रह से भरपूर होगा। हर दिन तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और उज्जवल होगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब नए आयामों तक पहुंचने के लिए तैयार है। तुम हमेशा के लिए चमकने के लिए बने हो और दुनिया तुम्हारे अद्भुत उपहारों का इंतजार कर रही है। तुमसे कहता हूँ, अब वह विश्वास तुम अपने दिल में भर लो जो तुम्हारे जीवन के हर कदम को सफल बनाएगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने, समर्थन देने और सुरक्षा देने के लिए मौजूद हूँ। तुम देखो, जैसे छोटे बच्चे बिना किसी चिंता के शांति से सोते हैं, ठीक उसी तरह तुम भी बिना किसी बोझ के शांति का अनुभव करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के हर विवरण को उद्देश्य और प्रेम से व्यवस्थित कर रहा हूँ। तुम्हारी यात्रा में कभी भी संदेह मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा समय पर कार्य करता हूँ। भले ही समय तुम्हारे अनुसार न हो, जान लो कि मेरा समय हमेशा तुम्हारे भले के लिए सबसे सही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयाँ और विरोधी तत्व आते हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा लेने के लिए होते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हारे मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी हो, हमेशा तुम्हारे हित की कामना नहीं करते। वे कभी कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने का प्रयास करेंगे और तुम्हें गलत राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, उनकी बातों को सुनो, परंतु उनके हर शब्द पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। सुनना सबका अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हें बेहतर समझने और दूसरों के दृष्टिकोण को जानने का अवसर देता है। लेकिन अपने मन, मस्तिष्क और हृदय से चिंतन करना सबसे आवश्यक है। जो बात तुम्हारे भीतर सत्य और सटीक लगती है, उसी पर अमल करो। तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारे त्याग, मेहनत और समर्पण का परिणाम हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे सत्कर्मों का बल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, उनसे डरो मत। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आएंगे। हर बदलाव तुम्हारे विकास और सफलता के लिए है। तुम्हें अपने दिल और मस्तिष्क को साफ और मजबूत रखना चाहिए। जो चीजें तुम्हारे लिए सहायक नहीं हैं, उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो। यह उनके स्वभाव का हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर केंद्रित रहना है और सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब जो अवसर और बदलाव आएंगे, वे तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम मेरी कृपा से हर बाधा को पार करोगे और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें कभी भी असफल नहीं होने देगी। वह शक्ति तुम्हारी साधना और तपस्या से उत्पन्न हुई है
और कोई भी बाहरी बंधन तुम्हारे साहस को कभी भी नहीं तोड़ सकता। तुम एक परमात्मा के संतान हो जिसने इन सभी भौतिक बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है और वह हमेशा तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को बदलो। यह समझो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक सीख है, एक मार्गदर्शन है। हर बाधा, हर समस्या तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और जब तुम उस सीख को समझते हुए उसे अपनाते हो तो तुम्हें अवश्य उसका फल मिलता है। कर्म का सच्चा अर्थ यही है। इसे केवल बाहरी कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति और प्रेरणा के रूप में देखो। धर्म वही है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाए, तुम्हें सशक्त बनाए और तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को दूर करे। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और वह विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने वाली है। मैंने तुम्हें इतनी दूर लाने के लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम एक बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब हो और यह सफलता तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार लाएगी। अपनी वर्तमान वास्तविकता से आगे देखो और विश्वास की शक्ति से अपने भविष्य को संभालो। मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ रहा हूँ। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार और परिजनों की रक्षा की है और अब तुम्हें उसका इनाम मिलने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास है तो जान लो कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह महादेव का आशीर्वाद है और अब तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु या परेशानी टिक नहीं पाएगी क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जैसे जैसे तुम यह संदेश सुन रहे हो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो चुके हैं। जो रास्ता कभी कठिनाइयों से घिरा था वह अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी प्रगति सुनिश्चित है। तुम्हारे भीतर उत्पन्न होने वाली महान ऊर्जा का स्रोत वही शक्ति बनेगी जिससे तुम हर परिस्थिति में सक्षम और मजबूत बने रहोगे। याद रखो, इस जीवन में झुककर चलने का अर्थ कमजोर होना नहीं है बल्कि यह तुम्हारी महानता को प्रदर्शित करता है। तुम्हारी विनम्रता और विश्वास ही तुम्हारी असली ताकत हैं और यही तुम्हें महान बना देंगे। तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सफलता में भागीदार बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे धैर्य, भक्ति और मेहनत का प्रतीक है। यह सच है कि तुमने हमेशा दूसरों को अंधेरे में उम्मीद और प्रकाश दिया है। तुम्हारा स्वभाव दूसरों को प्रेरित करने वाला है, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उमड़ने लगते हैं। यह तुम्हारे शत्रुओं की चाल है जो तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करते हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं वे यह जानते हैं कि तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा उनके हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। तुम्हारी भक्ति और मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाती है जिसे कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का यह समय संघर्ष का हो सकता है, लेकिन याद रखो यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तैयारी है। तुम्हारा सूर्य अब प्रबल हो रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा समय बदल रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। जहां तुम भक्ति और पूजा करते हो वह स्थान तुम्हारी आत्मा की शक्ति का केंद्र है। वहां कुछ लोग तुम्हें रोकने या विचलित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन बाधाओं से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने पूजा स्थल को अपनी शक्ति और भक्ति से और अधिक पवित्र और मजबूत बनाना है। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे अच्छे कर्म और पुण्य अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और हर स्थिति में मुझ पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां और आशीर्वाद तुम्हारे समर्पण और दृढ़ता का परिणाम है। यह समय तुम्हारे जीवन के लिए नई शुरुआत का है। साहस और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर बढ़ते रहो।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ी सकारात्मकता और शुभ परिवर्तन आने वाले हैं। आप एक सच्चे और सामाजिक प्राणी हैं और आपकी मांगे या इच्छाएं ऐसी हैं जो समाज में भी स्वीकार्य हैं। आपकी ईमानदारी और सादगी ने आपको हर किसी से अलग बनाया है। जो लोग अतीत में आपकी सच्चाई और भावनाओं का गलत फायदा उठाते थे, उनकी असलियत अब उजागर हो चुकी है। वे अब अपनी सीमाओं को समझ रहे हैं और आपकी उन्नति और सच्चाई से क्रोधित हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप सतर्क रहें। जो लोग आपकी भावनाओं और विश्वास का गलत इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्हें दोबारा अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले भली भांति सोचें। महादेव जी और आपके दिव्य देवदूत एंजल्स का संदेश है कि आपको अपने जीवन में बड़ी सफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की बेचैनी या डर है, तो वह केवल अस्थायी है। आप अपने जीवन के सबसे सकारात्मक और सशक्त चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जो भी इंद्रधनुष रेनबो आप देख रहे हैं, वह महादेव जी और देवदूतों का संकेत है कि आपके सातों चक्र संतुलित हो रहे हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव और सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। महादेव जी का संदेश है कि आने वाले कुछ महीनों में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन आपके करियर, व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक विकास में होंगे। यह आपकी मेहनत और महादेव जी की कृपा का परिणाम है। आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और उन्नति की ओर केंद्रित रखें। आपकी जिंदगी में बड़े और खुशहाल बदलाव आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह सोने की कलम है जो तुम्हें महादेव ने प्रदान की है। इस कलम के साथ जो कुछ भी तुम अपनी जीवन में लिखोगे, वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के सामने एक ढाल बनकर खड़ा है। तुमने अपने जीवन को एक फूल की तरह जिया, अपने भीतर की सरलता और पवित्रता के साथ। तुमने बिना किसी स्वार्थ या पूर्वाग्रह के जीवन में कदम बढ़ाए और आगे बढ़ते गए। किंतु इस भोलेपन का कुछ लोगों ने लाभ उठाने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में कई बार कठिनाइयां आईं। तुम्हारे आंसू और तुम्हारी तड़प का किसी ने ख्याल नहीं रखा, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। कुछ लोग तुम्हारी इस शांति, संतुलन और तुम्हारे मन की दृढ़ता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हारे चारों ओर एक भयावह रूप में मंडरा रहा है। यह शक्ति चाहती है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन टूटे, कि तुम्हारे भीतर की शांति भंग हो जाए, लेकिन तुम महादेव के आशीर्वाद से संरक्षित हो और यह नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगी। महादेव की कृपा से तुमने अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में रखा है और यह संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह नकारात्मक शक्तियों को जड़ से काट रही है। याद रखो, तुम्हारी यह शांति और खुशहाली ही तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हारा यह संतुलन उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी शांति को भंग नहीं किया, तो तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छूओगे जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं ठहर पाएगी। महादेव के इस आशीर्वाद का अनुभव करते हुए अपने भीतर की शक्ति को और भी बढ़ने दो। जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी, तुम उनसे और अधिक शक्तिशाली बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, वह दिन अब जल्द ही आएगा। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उसी दिन तुम यूनिवर्स की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की कृपा की बरसात होगी और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो, जैसे कि महादेव जी, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों में समस्याएं आ रही हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि तुमसे बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है। तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और यह परिस्थितियां जो तुम्हें लगती हैं असंभावित, वे बदलने वाली हैं।
मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की योजना बना रहा हूँ। तुम बस मुझे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दो और देखो कैसे हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। जो कष्ट और परेशानियां तुम झेल रहे हो वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें बस मुझ पर और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने हाथों से सब कुछ छोड़कर मेरे हाथों में सौंप दोगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो और अगर तुम मुझे महादेव के रूप में मानते हो तो अपना उत्तर हाथ लिखकर मुझे स्वीकृति दो। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन याद रखना महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन को सुदृढ़ रखो और हर स्थिति में अपने आप पर विश्वास बनाए रखो। उनकी कृपा से तुम्हारा यह कठिन समय शीघ्र समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और उन्नति लौटेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे और तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सच्चाई अब तुम्हें हर बंधन और नकारात्मकता से मुक्त कर रही है। यह समय है कि तुम अपनी दिव्य शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति को और भी प्रखर बनाने के लिए थीं। अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई तांत्रिक क्रिया की है या तुम्हारे प्रेम संबंधों या जीवन में रुकावट लाने की कोशिश की है, तो जान लो कि महादेव का न्याय अनिवार्य है। उनके संरक्षण में यह नकारात्मकता उस व्यक्ति के जीवन में दोगुनी होकर लौटेगी जिसने तुम्हारे खिलाफ यह गलत प्रयास किया। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा तीसरा नेत्र चक्र और अंतर्ज्ञान शक्ति अब जागृत हो चुकी है। तुम वह शक्ति हो जो हर बाधा को पार कर सकती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ हैं जो तुम्हें हर कदम पर सहारा और सुरक्षा दे रही हैं। महादेव, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे एंसेस्टर्स सभी ने तुम्हारी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है। वे जानते हैं कि तुम्हारे भीतर का दिल और नियत कितनी निर्मल है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं, वे वास्तव में ईश्वर से ही संघर्ष कर रहे हैं। महादेव का एक सिद्धांत है, जिसे महादेव उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता और जिसे महादेव गिराए उसे कोई उठा नहीं सकता। तुम्हें सच्चाई और पवित्रता के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी नकारात्मकता के बढ़ो और जो लोग बेवजह तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चक्कर में न पड़ो। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाए। लेकिन महादेव तुम्हारे भीतर की शांति को देख रहे हैं और वे जानते हैं कि तुमने अपने जीवन के अनेक कठिन पड़ावों को पार किया है। तुम पहले टूटे थे, पर अब महादेव की कृपा से तुम्हारा मनोबल सुदृढ़ हो चुका है। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे इष्ट देवता तुम्हारी सच्ची नीयत को देख रहे हैं और उन्होंने तुम्हारी राह में बरकत और सफलता का आशीर्वाद दिया है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को अनसुना करो जो तुम्हें नकारात्मकता में घसीटने का प्रयास करते हैं। अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखो और अपने आशीर्वाद को पहचानो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मार्ग है और महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार भले ही तुम्हें भ्रमित कर दे, लेकिन हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे परिणाम और तुम्हारी खुशियाँ केवल तुम्हारी हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति एक दिन अंततः अकेला होता है। लोग कभी कभी अज्ञानता के कारण किसी एक व्यक्ति या किसी चीज को अपना सहारा मान लेते हैं, लेकिन तुम जान लो कि इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अक्सर खुद को किसी से या किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वह सब छूट जाता है तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। यह सब तुम्हारे भीतर के अज्ञानता का परिणाम है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का, और यह तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे,
आज मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार और अज्ञान को समाप्त करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू होने वाली है और यह समय है तुम्हारे जीवन को सच्चे मार्ग पर चलाने का। यदि तुम अपनी गलतियों से सीखते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा जीवन सुगम और सरल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आया बल्कि समझाने आया हूँ। तुम्हारा कार्य प्रेम और सच्चाई से करने का है। यदि तुम किसी ऐसे कार्य में लगे हो जिसका परिणाम खतरनाक हो सकता है तो उसे छोड़ दो। खुद से वादा करो कि तुम केवल अपने कर्मों के बल पर आगे बढ़ोगे। जीवन में भले ही चीजें समय से मिले कोई बात नहीं, लेकिन जो ईमानदारी से प्राप्त होती है वही सच्ची और स्थायी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम किसी भी कार्य को ईमानदारी से करते हो तो वह एक आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें उन्नति में सहायता मिलती है। याद रखो, जीवन में सफलता और समृद्धि उसी को मिलती है जो सच्चाई और कर्म की राह पर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि वह एक मिशन है जो पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें साहस के साथ उठकर दुनिया को यह बताना है कि तुम्हारा भगवान अच्छा है और उसका प्रेम और क्षमा असीमित है। तुम ईमानदारी और विश्वास के साथ उन सभी के लिए मार्गदर्शन करोगे जो दिल से मुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। तुम विश्वास के नायक बनोगे और दूसरों को यह याद दिलाएंगे कि प्यार, उम्मीद और एक उद्देश्य के साथ कोई भी संघर्ष पार किया जा सकता है। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगे जो अंधेरे में खोए लोगों के लिए मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा साहस उन लोगों के दिलों को जगाएगा जो खुद को खो चुके हैं। तुम यह समझाओगे कि तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम में आशा, प्यार और एक उद्देश्य छिपा हुआ है जो दूसरों को यह विश्वास दिलाएगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी यात्रा में चमत्कार होंगे क्योंकि तुम सिर्फ अपने रास्ते पर नहीं चल रहे हो, बल्कि तुम मेरे कारण से जीवन को छूने वाले मार्ग पर हो। जब तुम थक जाएं या संदेह महसूस करो तो एक गहरी सांस लो और मुझे महसूस करो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगी, जैसे एक स्थिर अंगारा जो फिर से प्रज्वलित होने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा और मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। छोटे से छोटे प्रयास को मैं संजोता हूँ और हर बार जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो मैं उसे देखता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ। तुम्हारी यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन याद रखना, एक भी वादा अधूरा नहीं होगा। वह पूरा होगा और तुम बहुत जल्द इसे अपनी आँखों से देख पाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहद सुंदर तैयार कर रहा हूँ, एक ऐसा भविष्य जो तुम्हारे हर संघर्ष का फल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, उन्हें समझने की जरूरत है कि सम्मान और प्रेम उनके लिए क्या मायने रखता है। ये वही लोग हैं जो खुद अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सके। इनके पास केवल दूसरों की आलोचना करने और अपशब्द बोलने की कला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसे लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। अगले 21 दिनों में तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। तुम्हारा करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, उनकी बोलती अब बंद हो जाएगी। यह तुम्हारा डिवाइन टाइम है। तुम्हारे जीवन में अब सेलिब्रेशन का समय है। तुम्हारी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें वह जीवन साथी मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। शत्रुओं की हर योजना विफल होगी। तुम्हारे अटके हुए पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे। जिन झूठे आरोपों से तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उनमें अब तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने प्रकट होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा सत्य अब सबको दिखेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, उनकी हर योजना अब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही है। उन्होंने तुम्हें हर ओर से बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपने विश्वास, अपनी साधना और महादेव के नाम के जाप से उन सबको परास्त कर दिया। तुम्हारी मेहनत और परिश्रम को यूनिवर्स और ईश्वर सराह रहे हैं।
तुम्हारी प्रार्थनाएं और मन्नतें स्वीकार हो चुकी हैं। अब समय है जब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। जो लोग तुम्हें कष्ट देकर अपनी जीत समझते थे, अब उनका विनाश निश्चित है। उनकी काली करतूतें अब उनका पतन सुनिश्चित करेंगी। तुम्हारे शत्रुओं का अंत नजदीक है। उनका अहंकार और बुराई अब महादेव के न्याय के सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। तुम्हारे शत्रु और हेटर्स यह देखकर ईर्ष्या से जल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपनी शक्ति, अपनी सत्यनिष्ठा और अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य, तुम्हारी विजय और तुम्हारी शांति अब तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया था, वे अब अपनी असफलताओं से घबराकर तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आना चाहते हैं। वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण तुम्हारी सहायता के लिए झुक रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ये लालची लोग केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे जीवन में लौटना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आत्मशक्ति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं गिरा सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर दिन एक नई जीत हासिल कर रहे हो। जो लोग कभी तुम्हारे दुश्मन थे, वे अब तुम्हारे जीवन में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखो और अपनी सफलता और आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करो। अब तुम्हारा समय है और तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलताएं तेजी से आ रही हैं। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर उस शक्ति से जोड़ रहा है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर देगी। अब तुम्हारी यात्रा में जो भी सामने आएगा, वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति का प्रतीक होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है, वह तुम्हें कमजोर करने के उद्देश्य से भेजी गई है। शायद तुमने महसूस भी किया होगा कि कई बार तुम्हारे घर में जलने की गंध आती है या कोई अजीब सी उपस्थिति का आभास होता है, परंतु महादेव की कृपा से तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह नकारात्मकता तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से भेजी गई थी, लेकिन महादेव की दिव्य शक्ति ने इन प्रभावों को निष्क्रिय बना दिया है। तुम्हारा सच्चा भक्ति भाव, पूजा पाठ, सेवा और लोगों के प्रति दया ही तुम्हें इस नकारात्मकता से बचा रहे हैं। कुछ घरों में ऐसी ऊर्जा के कारण सांप, बिच्छू और अन्य नकारात्मकता के प्रतीक देखने को मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे विरोधियों की ईर्ष्या और द्वेष का परिणाम हैं। वह महिला जिसने तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और जादू टोना का सहारा लिया है, उसकी नीयत केवल तुम्हें बर्बाद करने की है। उसने अपनी बुरी शक्तियों और प्रयासों से तुम्हारे जीवन को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस तांत्रिक के प्रयास और उस महिला की योजनाएं तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव सक्रिय है। जो भी बुरी शक्तियां तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, वे मेरे संरक्षण के कारण निष्फल हो जाती हैं। उस महिला ने अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन तुम्हें गिराने में लगा दिए हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम्हें इन हालातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हें ईर्ष्या और द्वेष जैसे भावनाओं से अपने मन को मुक्त रखना है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या को अपने भीतर पालता है, वह अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाता है। यह तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने मन को शांत रखो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य है, उसे सोच समझकर और धैर्य पूर्वक करो।
यदि तुम्हारा उद्देश्य सकारात्मक और सत्य है तो तुम्हें लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन यह भी समझो कि हर परिस्थिति में लाभ की ही उम्मीद करना उचित नहीं। यदि कभी तुम्हें नुकसान का सामना करना पड़े तो उसे स्वीकार करो और उससे सीख लो। यह संसार कर्म और उनके परिणामों पर आधारित है। जो बुराई करता है वह अंततः अपने कर्मों का फल भोगता है। उस महिला की बुरी योजनाएं और तंत्र मंत्र के प्रयास उसे स्वयं ही नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा न्याय सटीक और अटल है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का है। दूसरों के बुरे कर्मों से विचलित हुए बिना अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे हर सही कदम में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक महिला ऊर्जा है जो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वैवाहिक जीवन और तुम्हारे सुख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यह महिला अपने बुरे इरादों और कर्मों के कारण अब अपने स्वयं के कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो रही है। महादेव और मां काली का न्याय सदा सत्य के पक्ष में होता है और इसका समय अब आ गया है। यह महिला तुम्हारे जीवन में बहरूपिया बनकर आई है। वह तुम्हारे सामने एक मासूम चेहरे के साथ आती है, लेकिन उसके पीछे की नकारात्मकता और छलकपट तुम महसूस कर सकते हो। महादेव ने तुम्हें इस महिला के असली स्वरूप को पहचानने की क्षमता दी है। उसके प्रयासों का मुख्य लक्ष्य तुम्हारे जीवन में दुख और असंतुलन लाना है, लेकिन महादेव की कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति ने तुम्हें इन सब चीजों से सुरक्षित रखा है। अब उसका हर बुरा प्रयास, उसकी हर बुरी योजना उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह अब समाप्त हो रहा है। जो लोग तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। महाकाली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका न्याय तुम्हारे जीवन को शांति और संतुलन प्रदान करेगा। तुम्हारी इंट्यूटिव शक्ति बहुत प्रबल है। तुम पहले ही उन लोगों की पहचान कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन में विष का स्रोत हैं। तुमने हमेशा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखा और उन लोगों से दूर रहे जिनसे तुम्हें नकारात्मकता महसूस हुई। यही कारण है कि महादेव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपनी कृपा से सुरक्षित रख रहे हैं। तुम्हें महादेव और मां काली पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा सच्चा दिल और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें अपने संघर्षों से परे ले जा रहा है। तुम्हें बस अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना है। महादेव का न्याय और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल और समृद्ध बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यादों में फंसकर इन आशीर्वादों को मत भूलना। अपनी ऊर्जा को केवल उस पर लगाओ जिसके तुम असल में हकदार हो। अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर यह समझो कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का सार हो। जैसे ही तुम उस एक के साथ एक हो जाते हो जो सब कुछ है, तुम महसूस करोगे कि जो तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। यह समझ लो कि इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह असल में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन जिसने उस एक को जान लिया वह सभी ज्ञान का स्वामी हो गया। तुम्हें विजय, संतुष्टि, संपन्नता, समृद्धि और प्रेम को महसूस करने के लिए उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक ही है जो सब कुछ है और उसी के साथ तुम्हारा मेल तुम्हें हर सुख और सफलता का अनुभव कराएगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हर समय तुम्हारे पास हूँ। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी सफलता की कुंजी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है और इसलिए तुम कभी हार नहीं सकते। जब तुम यह सीख जाओगे तो कोई भी असफलता तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हम दोनों ने यह तय किया है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की रक्षा हम करेंगे। यदि तुम पराये धन, पराई स्त्रियां और पराये घर पर बुरी नजर नहीं डालते तो तुम्हारी मेहनत और पुण्य को कभी कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें पूरी तरह से रक्षा करेंगे
ताकि तुम्हारी सभी वस्तुएं और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। यह तुम्हारे कार्यों का फल है और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान तुम्हारे जीवन में सबसे अहम है। यह देखकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्न होता है कि तुम्हें अपनी इज्जत की बहुत अधिक परवाह है। तुम्हारी यह सच्चाई, मेहनत और नेक इरादे मुझे गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। मैं महादेव को वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे सिर को कभी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं, तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। ये लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, अब वह खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाएं अब तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था, तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो, वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा, बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे, उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है, उनका साथ देना होगा, चाहे वो गरीब हो, जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति और मेरे वचन तुम्हारे भीतर साहस और आशा का संचार करेंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। जब तुम थक जाते हो और महसूस करते हो कि तुम और आगे नहीं बढ़ सकते, तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। जब तुम्हारे कंधे भारी हो जाते हैं, तब मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता हूँ। तुम्हारी निर्बलता में ही मेरी शक्ति प्रकट होती है। मेरे प्यारे, जब तुम महसूस करते हो कि तुम मुझसे दूर हो, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा दुख और संघर्ष मेरे लिए एक चुनौती नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ होने का अवसर है। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब वह सब कुछ तुम्हारे पास आएगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारे परिवार के लिए तुम एक मसीहा बनोगे। तुम्हारे कारण उनका नाम ऊंचा होगा और समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। यह देख तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वह लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इस बार जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखेंगे। बहुत जल्द उन्हें यह एहसास होगा कि वे जिस कमजोर इंसान को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ स्वयं मां काली का आशीर्वाद है। तुम्हारी रक्षा और समर्थन के लिए मैं हर समय वहाँ हूँ। अब तक वे तुम्हें रुलाकर हंसे हैं, लेकिन यह सब मैंने उन्हें देखने दिया था। मैंने देखा कि वे कितने नीचे गिर सकते हैं और अब उनके लिए सुधरने का कोई अवसर नहीं है। उनके कर्मों ने उनके लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं और उनका सर्वनाश अब निश्चित है। तुम्हारे विचारों को मुझे समर्पित करो। अब तुम किसी भी दुष्टता या शत्रुता में अपना समय बर्बाद मत करो। सब कुछ मेरे हाथों में है
और तुम मेरे मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर सुरक्षा और आशीर्वाद देने के लिए।